हाँ दोस्तों, मैं अनिल कुमार। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 12। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू और क्वेश्चन दोनों दिए हुए हैं। तो इसे देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कह रहा सेक्टर का जो रेडियस दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इनके बीच में यानी कि जो इनके बिटवीन यानी दो रेडियो के बीच में रेडियस के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पे बन रहा है ओ पॉइंट पे, ओ ए बी और डी। तो हमें निकालनी है एरिया ऑफ सेक्टर, इसे राइट करनी है, इसे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है गिवेन है उसे लिखेंगे पहले। गिवेन है, गिवेन क्या है? रेडियस गिवेन है। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इक्वल टू होता क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर पाई इक्वल टू 22/7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 राइट करेंगे, यहां पे 360 करेंगे इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी है? 22/7 इंटू 6 पावर 2 कर देंगे। 1010 क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। 6 6 जा 36। यानी कि ये वैल्यू आपकी जो प्राप्त होगी वो होगी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 6 जा 36। 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 टाइम्स जाएगा। यानी कि अब इसे निकालेंगे 6 2 जा 12। अच्छा, नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम लोग आगे चलते हैं, इससे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन हो नहीं पाएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद वैल्यू 6 आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, राइट करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हमारी वहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 से डिवाइड करिए, 6 6 जा 36। अब बचा कितना? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 13/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। 12.2 का चैप्टर 12.2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर के हाजिर हैं, जिसमें क्या क्या गिवेन है पहले उसे लिखते हैं हम लोग। गिवेन क्या है? गिवेन इसमें दे दिया है सर्कमफ्रेंस यानी 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, यानी किसी भी सर्किल का 1/4 पार्ट। 1/4 का मतलब होता है जिसपे दोनों रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। क्या हो? यानी कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। हमें रेडियस अभी पता नहीं है, सिर्फ हमें क्या पता है? थीटा की वैल्यू पता है। इसे मान लीजिए O है और इसे मान लीजिए A है और ये B है। हमें निकालना है एरिया किसकी? AOBC का। किसका निकालना है? AOBC, A का एरिया निकालनी है। तो फाइंड क्या करनी है? फाइंड करनी है एरिया ऑफ AOBCA के। चलिए, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले C इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। जबकि C की वैल्यू 22 दिया हुआ है तो 2πr इक्वल टू हो जाएगा 22।
अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22 डिवाइडेबल 7 इंटू आर इक्वल टू 22 हो जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा, 7 का क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा 7 और यहाँ मल्टीपल उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो गया, तो आप कहेंगे 7/2 प्राप्त हो गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू वही θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री राइट करें यहाँ पे, इसकी वैल्यू 360 डिग्री। अब इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेबल 7 इंटू आर की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड कर रखा है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर कर दें। तो 0 से 0 माइनस कर दिए, फिनिश कर दीजिए, और 9 4 जा, और यहाँ 2 2 जा, या 2 11 जा हो जाएगा। 11 टाइम्स ये जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 11/7 2 जा 14 हो जाएगा, इंटू 7 7 जा 49 डिवाइडेबल 2 2 जा 4, 7 2 जा 7 7 जा, 11 का 7 में मल्टीपल हो जाएगा, 2 का 4 में मल्टीपल हो जाएगा, यानी 11 7 जा हो जाएगा 77 डिविजिबल 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। आर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 8 का टेबल करिए, 77 से अब ना होने पाए, कितना हो जाएगा 8 9 जा 72, रिमाइंडर कितना बचा 5, 0 बढ़ाया तो 8 का 8 4 जा 48 है ना, 8 6 जा कितना होगा 8 6 जा जाएगा श्रीमान जी 48, 2 कैरी बचा, 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16 हुआ, 4 बचाया, 8 5 जा 50 हुआ, 40 हुआ, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 12.2 का, जो इसमें दिया क्या हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कुफरेंस। सर्कुफरेंस का मतलब होता है परिधि, यानी कि ये दिया हुआ है, इसकी ये हिस्सा दिया हुआ है, ये जो पाथ है आपका ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू दे दिया है 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करनी है, तो फाइंड करनी है एरिया ऑफ AOBCA, यानी कि AOBCA, इसकी एरिया ज्ञात करनी है। जबकि दिया जो है हमने रख लिया, और जो फाइंड करना वो भी रख लिया, तो C की वैल्यू बराबर इतना रखेंगे, जबकि C का मान कितना है 2πr इक्वल टू 22, तो 2 इंटू 22 डिवाइडेबल 7 इंटू आर हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंटू 22 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, R इक्वल टू 7/2। अब यही R बराबर वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में सेक्टर में रखेंगे, तो थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू जो रखा 90, 360 इंटू 22 डिवाइडेबल 7, पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू 7/2 है, उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे पहले इसे क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आया यहाँ पे 4, 2 से डिवाइड किया, 11 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, तो 11 1 जा 11, 4 2 जा 7 2 जा 14 हो जाएगा, यहाँ 7 7 जा 49, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इसके बाद जो वैल्यू बचा वो 77 डिवाइडेबल 8 बचा, और इसे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। यही आपका यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया। तो आगे हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे।